नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। This bulletin is brought to you by Shulini University Solan। नाल्टी में अज्ञात व्यक्ति ने जलाए दुकान के होर्डिंग्स, मौके से फरार। संकट में घिरी हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी, 4 लेन की जद से बचाने को उतरी मंडी की विभिन्न संस्थाएं। अपनी नाकामियां छिपाने को लेकर क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं पूर्व मंत्री, विधायक ने लगाया आरोप। हिमालयी राज्यों में आय के साधन विकसित कर रहा जूनीपुर शुकपा, औषधीय गुण भी है मौजूद। नशे में फंसे छात्रों को सही राह पर लाने पर चर्चा, अध्यापकों को एनडीपीएस एक्ट की दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। अमर जनरल स्टोर नाल्टी के पास रखे हुए कूड़े के ढेर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। यही नहीं, कूड़े के ढेर में आग लगाने के बाद मौके से फरार हुए व्यक्ति ने रात के अंधेरे में एक बार फिर पहुंचकर दुकान के होर्डिंग्स जला दिए। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि अज्ञात व्यक्ति ने इस कार्य को अंजाम क्यों दिया। बताया ये भी जा रहा है कि इससे पहले भी क्षेत्र में ऐसी वारदात सामने आ चुकी है। कूड़े के ढेर तथा होर्डिंग्स में लगाई गई आग की वजह से दुकानदार को काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है सोमवार रात को 10:30 बजे के आसपास कूड़े के ढेर में आग लगाई गई। जब दुकान के मालिक सुशील कुमार को सूचना मिली तो वे दौड़ते हुए दुकान पर पहुंचे। उनका कहना है आग लगाने वाला व्यक्ति रात को आग लगाने में कामयाब नहीं हुआ तो सुबह 4:45 बजे उसी व्यक्ति ने दुकान के होर्डिंग्स में आग लगा दी। लोगों के सामूहिक प्रयास से आग को बुझा दिया गया, नहीं तो दुकान जलकर राख हो जाती। दुकान के अंदर लाखों का सामान रखा हुआ है। सुशील कुमार का कहना है इस बारे में पुलिस को अवगत करवा दिया गया है। यहाँ पे भाई जी रात को किसी ने आग लगाई थी 10:25-30 पे, और उसके बाद यहाँ पे पूरा जो नुकसान हुआ है, यहाँ पे मैंने प्रशासन वालों को, पुलिस को भी कॉल किया है। उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। यहाँ पे 10:30-11 बजे के करीब जो है यहाँ पे आग लगाई थी कुछ शरारती तत्वों ने। परसों रात को बड़े बिक्की की हलवाई की दुकान पे आग लगाई थी, वहाँ पे उन्होंने पर्दे और वो जलाए, और कल रात को यहाँ पे जलाया। पहले रात को इधर जलाया और सवेरे पर जो मेरे बोर्ड हैं वहाँ पे आग लगाई उन्होंने। रात को 2 बार उन्होंने वारदात की। इसमें एक बार मैं 12:30 बजे गया इसको बुझा करके, उसके बाद उन्होंने सवेरे 4:30-5 बजे के बीच में दोबारा से आग लगाई और मेरा ये नुकसान किया हुआ है। ये देख लो पूरी तारें हैं। और What does it take to be your best? At Shulini University, you learn from the best to be your best. Be an innovator with India's first one student, one patent program. Be a leader with top industry internships and placements. Be a globetrotter with our study abroad program. Be a game changer with our top ranked programs from AI to biotech, bioengineering, media, management and more. Be your best with Shulini University, India's #1 private university. मंडी 4 मील में स्थित फोटो गैलरी को 4 लेन की जद से बचाने के मंडी शहर की विभिन्न संस्थाएं उतर आई हैं। इसी संदर्भ में आज मंडी की विभिन्न संस्थाओं ने जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी के माध्यम से केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पर्यावरण समिति के जिला अध्यक्ष कृष्णा ठाकुर ने बताया हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी को 2018 में मनाली चंडीगढ़ 4 लेन के लिए सड़क चौड़ीकरण करने के चलते तोड़ना पड़ा था और पुरातत्व चेतना संघ के अध्यक्ष बीरबल शर्मा के अथक प्रयास से हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी को एक बार पुनः स्थापित किया गया था। हाल ही में 4 लेन के जंक्शन की अधिसूचना होने के बाद इस फोटो गैलरी के अस्तित्व पर एक बार फिर से संकट पैदा हो गया है। मंडी की विभिन्न संस्थाओं ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांग की है कि एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दें कि दोबारा से जंक्शन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाए ताकि इस हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी को बचाया जा सके। 4 मील में स्थित फोटो गैलरी वो सड़क के अधिग्रहण होने जा रही है। इस सूचना से मंडी निवासी सभी आहत हैं, गमगीन हैं और अपना विरोध की गैलरी नहीं जानी चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, सरकार सड़क बनाए वो हमारे लिए है, तो ये गैलरी भी हमारे लिए है जो बनी है, जिसमें सारी उम्र बीरबल शर्मा जी ने लगाई और अपनी धन, समय, शक्ति उसमें लगाई है, तो वो नहीं जानी चाहिए। वो हमारे लिए ही है, तो सड़क भी हमारे लिए है। जो
सुविधाएं यहाँ इर्द गिर्द सब कुछ जो कुछ है ये जनता के लिए है। तो ये जनता के लिए जो गैलरी बनी है जिसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन करवाते हैं। सभी लोग पर्यटक दूर दूर से आते हैं और देखते हैं। कई शोधार्थी वहाँ पर उसको फोटो को देखकर उसमें शोध कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे के लिए प्रेरणा ले रहे हैं। तो ये जानी नहीं चाहिए। तो इसको बचाने के लिए हम डीसी साहब से निवेदन करने आए हैं। यहाँ की प्रबुद्ध जनता मेरे साथ आई है। निवेदन करेंगे कि सड़क जहाँ से भी बना लो, चौड़ी कर लो, साथ ही गवर्नमेंट लैंड है वहाँ से कर लो, कहीं से भी कर लो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी फोटो गैलरी नहीं जानी चाहिए। तो अगर फिर भी हम निवेदन कर रहे हैं, अगर फिर भी नहीं कुछ भी रास्ता निकलता है तो हम आंदोलन, यहाँ की सारी जनता मेरे साथ है, आंदोलन करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। तो वो आंदोलन हमारा ऐसा होगा कि हम गैलरी को पकड़ लेंगे और जैसे चिपको आंदोलन, उस आंदोलन में हम नहीं पढ़ना चाहते। परंतु अगर ऐसा होगा तो चाहे हमें जेल भेजें, कहीं भेजें, पर हम इसको नहीं तोड़ने देंगे। इस हिसाब से कि इस पर गौर करें और हमारी आर्ट गैलरी को। आनंदपुर हाइडल स्कीम को लेकर पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर जनता को गुमराह न करें। पूर्व मंत्री अपनी नाकामियां छिपाने को लेकर क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री अपनी हार के चलते बौखलाहट में हैं। यह बात बिलासपुर में नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि 1985 में पूर्व मंत्री विधायक बने थे, लेकिन वह इस समझौते को लागू नहीं करवा पाए। 1997 में पंजाब सरकार ने ये कहकर समझौता रद्द कर दिया था कि अब हिमाचल को पानी नहीं देंगे। 1998 में प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अगुवाई में भाजपा सरकार बनी। इस मसले को प्रेम कुमार धूमल के समक्ष रखा, फिर जाकर ये समझौता हुआ। उन्होंने कहा कि नैना देवी क्षेत्र की जनता को आनंदपुर हाइडल स्कीम का भरपूर लाभ मिला है। इससे नैना देवी के चंगर एरिया में हरियाली आई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यदि विभागों को बजट ही मुहैया नहीं करवाया जाएगा तो विभागों द्वारा ठेकेदारों की पेमेंट कैसे होगी। इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। आनंदपुर हाइडल चैनल प्रोजेक्ट के लिए 1983 में समझौता हुआ था और 1985 में पूर्व मंत्री महोदय विधायक बन गए थे, परंतु वो इस समझौते को लागू नहीं कर पाए। 1997 में पंजाब सरकार ने ये कहकर समझौता रद्द कर दिया था कि अब हम हिमाचल को पानी नहीं देंगे, हमारे बिजली पैदा होने पर जो है उससे दिक्कत आएगी। 1998 में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनके मुख्यमंत्री बनते ही मैंने उनके ध्यान में जो 1983 का समझौता था उसके कागज उनके सामने रखे और 1997 में जो प्रोजेक्ट रद्द किया था वो भी कागज उनके सामने रखे और आग्रह किया कि इस समझौते को फिर से लागू किया जाए, क्योंकि 1983 में जब दूसरी नहर बन रही थी तो हिमाचल की जमीन गई थी और हिमाचल के हक को देखते हुए उस समय के यहाँ के विधायक श्री दौलतराम संख्यान जी ने यह समझौता कराया था हिमाचल पंजाब सरकार के बीच कि हम हिमाचल की ज़मीन से नहर तभी बनने देंगे जब 25 क्यूसेक पानी हमारे चंगर क्षेत्र को सिंचाई के लिए देंगे। इसलिए हमने आदरणीय धूमल जी से आग्रह किया कि वो इस समझौते को फिर से लागू कराएं और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भी प्रावधान करें। उन्होंने उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी से बात की और उसके बाद दोनों प्रदेश के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, समझौता फिर से हुआ और आनंदपुर हाइडल चैनल प्रोजेक्ट को बनाने की स्वीकृति दी गई। ना सिर्फ समझौता फिर से लागू कराया बल्कि उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए
सेंट्रल वाटर कमीशन से 29 करोड़ के बजट का प्रावधान भी किया। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान से जनीपुर शुकपा की नर्सरी तकनीक एवं महत्वपूर्ण समशीतोष्ण औषधीय पौधों की खेती पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें बतौर मुख्य अतिथि संस्थान के महानिदेशक AS रावत उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जनीपुर शुकपा पौधे के काफी औषधीय गुण हैं। कई हिमालय के राज्यों में यह पौधा काफी विकसित हो रहा है, जिससे यहाँ पर्यावरण भी सुरक्षित होता है, वहीं लोगों को आय के साधन भी विकसित होते हैं। जूनीपुर पेंसिल सिडार उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शंकुधारी वृक्ष है। भारतवर्ष में यह वृक्ष मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर एवं लाहौल स्पीति जिला में और जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी और लद्दाख क्षेत्र तथा उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। वहां की स्थानीय भाषा में इसे शूर, शुकपा, शुगरू, लाशूक एवं धूप नाम से जाना जाता है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में नशा निवारण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला उपायुक्त हमीरपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई तथा पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा भी विशेष तौर पर उपस्थित रही। कार्यशाला में विभिन्न स्कूलों के अध्यापक मौजूद रहे तथा उन्हें NDPS एक्ट की जानकारी दी गई। नशे में फंसे छात्रों को किस तरह से सही राह पर लाया जा सकता है, इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में कई नशे के सौदागर हैं जो युवा पीढ़ी को नशा उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए अध्यापकों को जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है। स्कूल स्तर पर छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव बताने के साथ ही इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से ही समाज को नशे से दूर रखा जा सकता है। नार्को कोऑर्डिनेशन पोर्टल जो है उसकी एक मीटिंग की जाती है डीसी साहब की अध्यक्षता में, जिसमें कि अलग अलग विभाग जो है वो मेंबर हैं। और इस बार जब एनकॉर्ड की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया डीसी साहब की अध्यक्षता में कि इस तरीके से एक वर्कशॉप जो टीचर्स के लिए, विभिन्न स्कूलों के टीचर्स हैं उनके लिए कराई जाएगी और उनको जागृत कराया जाएगा कि किस तरीके से NDPS एक्ट की धाराएँ हैं, उसमें किस तरीके से हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है वो काम भी कर रही है। और इसमें विभिन्न विभाग जो हैं, ये 1 डे वर्कशॉप में विभिन्न विभाग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पुलिस विभाग की तरफ से हमने इनको सभी टीचर्स को जो है अवेयर किया है किस तरीके से नशा के सौदागर जो हैं जगह जगह पर अपने कारोबार में संलिप्त हैं। हम कैसे एडिक्टेड बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एडिक्टेड बच्चों को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उन्हें किस तरीके से डी एडिक्शन के लिए प्रेरित करना है, उनके माता पिता को साथ में लेना है। और इसी के साथ उनको ये भी इन सभी टीचर्स को अवेयर किया गया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा जो ड्रग फ्री हिमाचल ऐप चलाई जा रही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान को गुप्त रख सकता है और नशा में संलिप्त जो कारोबारी हैं इनके बारे में जानकारी दे सकता है, उसके बारे में भी अवेयरनेस किया गया। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है जिला हमीरपुर में। आने वाले समय में अगर हमें इस तरीके से सहयोग मिलता रहेगा सभी विभागों का, तो हम लोग मिलकर जो है नशा को हमीरपुर से खत्म कर पाएंगे। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।